दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। एक और शिक्षा विभाग का मैं भ्रष्टाचार का मामला आपके सामने लेकर आया हूं और ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल रहते हुए ये दो भ्रष्टाचार के मामले में आपके बीच में लेकर आया हूं। इससे पहले भी जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं उनको पता है कि दो सीरीज मैंने महावीर सिंह बिष्ट जी की निकाली थी। इसमें जो तमाम इनके भ्रष्टाचार के मामले थे वो तथ्यों सहित आपके बीच मैंने रखे थे, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और इस सीरीज में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों, खासकर महावीर सिंह बिष्ट जैसे, कैसे उनके जो विभागीय मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनका संरक्षण ये प्राप्त है। अपने आप में एक बहुत बड़ी सोचने विषय। बहरहाल जो ये दो नए मामले भ्रष्टाचार के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा रहते हुए महावीर सिंह बिष्ट जी के हैं, इनके द्वारा जो ये किए गए हैं, ये दोनों मामलों में ही नियमों को ताक पर रखकर विनियमितीकरण इनके द्वारा किया गया। अब बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनको नहीं पता कि जो ये विनियमितीकरण होता है ये होता क्या। दरअसल जो विनियमितीकरण होता है इसका मतलब होता है जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर देना, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं पक्का हो जाना। कई आपने सुना होगा गांव देहात की भाषा में, या जो इस प्रकार के कठिन शब्द यूज नहीं करते, कहते हैं कि भाई पहले मैं कच्चा था मैं पक्का हो गया। तो इसका मतलब वही होता है विनियमितीकरण। इसमें पहला जो मामला है वो इंटर कॉलेज जोंदाल्यू पौड़ी गढ़वाल का है। अब ध्यान से सुनिएगा ये मामला है क्या, पूरा किस प्रकार को नियमों को ताक पर रखकर काम किया जाता है। वर्ष 1/7/1996 में सहायक अध्यापक जीव विज्ञान, जिस इंटर कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर सहायक अध्यापक लगे थे 1996 में जीव विज्ञान पद पर श्री रविंद्र सिंह बिष्ट जी। और 18/1/1996 में यहां पर सहायक अध्यापक व्यायाम लगे थे मनमोहन सिंह नेगी जी। अब हुआ क्या इसमें कि इन दोनों को, एक को प्रवक्ता गणित और दूसरे को प्रवक्ता जीव विज्ञान के पद पर 5/7/2022 यानी कि अभी रिसेंट में 2 साल पहले महावीर सिंह बिष्ट जी द्वारा, जिस समय ये अपर निदेशक थे माध्यमिक, उनके द्वारा विनियमितीकरण इनको कर दिया गया, यानी कि पक्का इनको कर दिया गया। अब इसमें भ्रष्टाचार यह है कि ये जो दोनों अध्यापक हैं, इन दोनों अध्यापकों की प्रवक्ता बनने के लिए जो ये विनियमितीकरण जो इनका होना था, इसकी फाइल पहले भी विभाग में आई थी। उस समय जो अपर निदेशक थे, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल, वो अजय नोडियाल जी थे। तो जब अजय नोडियाल जी के पास ये फाइल आई तो अजय नोडियाल जी द्वारा यह कहकर जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं पौड़ी, उनको मूल पत्रावली वापस कर दी उन्होंने। और उसमें यह लिखा कि जो शिक्षा अधिनियम है, उत्तराखंड शिक्षा अधिनियम 2006 की धारा 40 और 41 और अधिसूचना जो आई है 17/11/2015 को, उसके अनुसार ये अनुकूल है नहीं है, यानी कि भाई उसके अनुसार हम लोग जो इनका है विनियमितीकरण नहीं कर सकते। तो मूल पत्रावली उन्होंने वापस दे दी। दरअसल नियमों के हिसाब से पीटीए शिक्षक जिस पद पर कार्यरत होता है उसी पद पर उन्हें मानदेय का अनुमोदन, तदर्थ नियुक्ति और उनका विनियमितीकरण होता है। पीटीए सहायक अध्यापक के पदों पर लगे शिक्षकों को प्रवक्ता के पद पर करने का, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं पढ़ लेता हूं एक बार, कि जो शिक्षक लगे हैं सहायक अध्यापक, उनको प्रवक्ता के पद पर करने का विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 के विनियम 2009 में ऐसा कोई भी नियम नहीं, और ना ही अभी तक इन नियमों को सरकार की तरफ से कोई ऐसा शासनादेश आया है कि भाई उनको कर सकते हैं। यही ईमानदारी की खासियत भी होती है कि जिन अधिकारी का मैंने अभी जिक्र किया, अजय नोडियाल साहब का, तो उन्होंने बता दिया भाई विद्यालय शिक्षा की धारा ये कहती है उसके अनुसार अनुकूल नहीं है। अब नियमों को ताक पर रखकर काम तो होते नहीं है। फिर आए अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट जी, फिर ये फाइल फिर घूमी। अब इस मामले में जिला स्तरीय 3 सदस्य समिति के द्वारा अपनी संक्षिप्त आख्या दी गई, क्योंकि जब इनका विनियमितीकरण होना था तो सदस्य जो जिला स्तरीय सदस्य समिति थी वो बनी। इसमें आप ये देखिएगा, इसमें बिंदु संख्या 5 और बिंदु संख्या 6 में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया कि 4/1/2005 को रविंद्र सिंह बिष्ट सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान
एवं मनमोहन सिंह नेगी सहायक अध्यापक व्यायाम के पद पीटीए मानदेय का अनुमोदन तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया गया और 1 अक्टूबर 2005 को इन दोनों सहायक अध्यापक एलटी को संशोधित कर रविंद्र सिंह को प्रवक्ता जीव विज्ञान और मनमोहन सिंह को प्रवक्ता गणित का आदेश पारित कर दिया गया। उस समय 12 जनवरी 2005 तक विद्यालय में इंटर स्तर पर केवल साहित्य वर्ग विषयों का ही संचालन होता था और 13 जनवरी 2005 को विज्ञान वर्ग हेतु 4 पद सृजित हुए थे। ये जांच आंखें में स्पष्ट अंकित है, ये जो आप अभी पढ़ रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। फिर भी महावीर सिंह बिष्ट जी द्वारा रविंद्र सिंह बिष्ट और मनमोहन सिंह नेगी को प्रवक्ता पद पर विनियमितीकरण कर दिया गया। अब इसे भ्रष्टाचार ना कहें तो क्या कहें भाई, जो आपसे पहले अधिकारी थे बैठे हुए थे, वह अधिनियम 2006 की धारा 40 और 41 अधिसूचना 17/11/2005 के नियम का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके अनुसार ये अनुकूल नहीं है, ये लिख भी रहे हैं। और आपकी जिला स्तर की 3 सदस्यीय जो समिति है ये स्पष्ट लिख कर दे रही है, लेकिन फिर भी महावीर सिंह बिष्ट जी द्वारा इनको विनियुक्तिकरण कर दिया गया। फिर हम कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं तो इनको बुरा लग जाता है, मानहानि का नोटिस ये भेजना शुरू कर देते हैं। भैया हम पत्रकार हैं, हमारा काम है नियमों के विपरीत जो अधिकारी काम करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, तथ्यों सहित पब्लिक के बीच में उसको रखना, उसको उजागर करना। ठीक, अब ऐसा ही अब दूसरा मामला इनका देखिएगा, ये भी विनियमितीकरण से जुड़ा हुआ है। इत्तेफाक देखिए कि यहाँ पर भी ये अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा है, यहां पर भी नियमों को ताक पर रखकर काम हुआ है। भगवान शंकर इंटर कॉलेज तुगलपुर खानपुर हरिद्वार, ये जो विद्यालय है ये 20 फरवरी 2014 को अनुदान सूची में सम्मिलित होता है। 20 मई 2014 को विद्यालय में पद सृजन इसमें होते हैं। 1 फरवरी 2016 को टोकन अनुदान स्वीकृत किया जाता है और 4 जनवरी 2017 को पूर्ण अनुदान इसमें स्वीकृत होता है। अब यहाँ पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल रहते हुए श्री महावीर सिंह बिष्ट जी द्वारा इस विद्यालय में अनिल कुमार शर्मा को 5 अगस्त 2022 में प्रधानाचार्य पद पर विनियमितीकरण ये कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है, घोलमाल क्या होता है, क्यों मैं कह रहा हूं कि नियमों को ताक पर रखकर यहां पर भी इनको पक्का कर दिया गया, विनियमितीकरण का कर दिया गया। इस विद्यालय में प्रबंध समिति के द्वारा 18 जुलाई 1997 में प्रधानाचार्य के एक पद पर, कनिष्ठ लिपिक के एक पद पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया कि टोटल 2 पद पर, एक प्रधानाचार्य और एक लिपिक पर। अब इस विज्ञापन में आप साफ देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट एजुकेशन अधिनियम 1921 के निहित प्रावधानों के अंतर्गत ही आवेदन स्वीकार्य के लिए इसमें कहा गया है। जबकि 1991 में उत्तर प्रदेश राज्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध लग गया था उस समय, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक आयोग आदेश 1981 उस समय लागू हो गया था। अब इसमें अधिनियम 1921 के अनुसार प्रबंध समिति को अपने निजी स्रोत पर अंशकालीन नियुक्ति 1997 में ये होनी थी उस समय। अब ये देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1997 में उस समय प्रधानाचार्य की नियुक्ति उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 के विनियम 2009 के अनुसार ये साक्षात्कार चयन प्रक्रिया की गई। मतलब समझ रहे हैं आप कि भर्ती हो रही है 1997 में और चयन प्रक्रिया के जो नियम लग रहे हैं वो लग रहे हैं उत्तराखंड विद्यालय अधिनियम 2006 और विनियम 2009 के। और महावीर सिंह बिष्ट जी द्वारा इनको 2022 में आंखें बंद करके विनियमितीकरण इनका कर दिया गया। उनको दिख नहीं रहा है कि भाई 97 में भर्ती हो रही है और नियम उसका लग रहा है, सीधा सीधा अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन माननीय अधिकारी जी हैं, उनको तो सीधा करना है भाई, पक्का करना है अपने जो अधिकारी होंगे। अब इस मामले की जो शिकायत है वो महिपाल सिंह जी द्वारा शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी को भी इन्होंने करी है और शिक्षा सचिव को भी वो कर चुके हैं। अब ये तो सचिव साहब जो है रविनाथ रमन जी जो शिक्षा सचिव हैं, उनको भी साफ दिख रहा होगा, और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जो हैं
उनको भी साफ दिख रहा होगा कि नियमों के विपरीत काम करने वाला हर अधिकारी भ्रष्टाचारी होता है। और सचिव साहब और मंत्री धन सिंह रावत, अगर आपके संरक्षण से इस प्रकार के अधिकारी जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं बच रहे हैं, तो क्यों ना आपको भी भ्रष्टाचारी कहा जाए। तो भैया भ्रष्टाचारी तो आप भी कहलाए जाएंगे। भ्रष्टाचारी वो भी कहलाए जाएंगे जो जीरो टॉलरेंस का डोल पीटकर आपसे वोट मांगते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां सब चोर चोर मौसेरे भाई बने हुए हैं। उल्टा पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है। भाई हम लोग तो पत्रकार हैं, हम समाज के, हम आईना दिखाते हैं। हमारा काम है साक्ष्यों सहित जो हमारे पास आते हैं वो आपको सच दिखाना, और आपका काम है कि नियमों के हिसाब से काम करना। और यहाँ तो नियमों को ताक पर रखकर सारे के सारे काम हो रहे हैं। और जब हम साक्ष्यों सहित बता रहे हैं तो मामला कभी हाईकोर्ट चला जा रहा है, कभी मानहानि के नोटिस यहाँ पर हो जा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, उसमें लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि अभी तक जो इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। क्यों मंत्री से लेकर सचिव तक सारे के सारे कार्रवाई करने से डर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।